आज के पवित्र कलाम के लिए परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं खुदा। ये जो मौका तूने हमें दिया है परमेश्वर, जो तूने अपनी प्रेजेंस, अपनी उपस्थिति हमें दी है खुदा, कि आज इस पवित्र कलाम के द्वारा, पवित्र वचन के द्वारा खुदा तेरे गहरे भेदों को तेरे लोगों तक पहुंचाया जा सके। खुदा मैं तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र करती हूँ खुदा मैं तेरी दासी होने के नाते, जिसे तूने माँ के गर्भ में पड़ने से पहले ही चुन लिया था, जिसे उत्पन्न होने से पहले ही तूने अभिषेक कर दिया था, यिर्मयाह 1:5 के अनुसार खुदा, जो तूने मेरा अभिषेक किया है परमेश्वर अपने काम करने के लिए मेरे खुदा। यस मेरे परमेश्वर, जो अपने वचनों की गहराई को तू मुझको प्रकट कर रहा है परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र करती हूँ खुदा। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु, जो इस वचन को सुने, जो इस वचन पर मनन करे और अपने विश्वास को इस वचन के ऊपर लगाए खुदा, वो तेरे नाम में बढ़ता जाए परमेश्वर, वो तेरे नाम में बरकत को पाए खुदा, वो तेरे नाम में पाप और गुनाह के बंधनों से दूर रहे मेरे परमेश्वर। इस वचन के द्वारा खुदा तेरे लोगों की जिंदगियों से गुनाह और पाप के बंधन टूटे यीशु मसीह के सामने। आज पवित्र कलाम में से हम देखेंगे उत्पत्ति 5 और उसकी 3। जब हम इस पर पढ़ते हैं कि जब आदम 130 वर्ष का हुआ, तब उसके द्वारा उसकी समानता में उस ही के स्वरूप के अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसने उसका नाम शेत रखा। इस वचन में हम देखते हैं कि अब्राहम 130 वर्ष का हुआ, तब उससे एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम उसने शेत रखा, कि वो बेटा उसके स्वरूप में, उसी की समानता में पैदा हुआ। जैसे यहोवा परमेश्वर ने कहा था कि आदम मैं तुम्हें अपने स्वरूप में पैदा करता हूँ, यहोवा परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में पैदा किया। इसी प्रकार से जब अब्राहम के बेटा पैदा हो 130 साल में, तब उसका बेटा उसी की स्वरूप में और उसी की समानता में पैदा हुआ। वचन में हम बहुत गहराई से अगर वचन को हम देखें तो 130 वर्ष का आदम हुआ जब उसको बेटा पहलोठा, उसका पहला बेटा पैदा हुआ। मतलब कि अगर हम इसको बहुत गौर से डीपली इस वचन की गहराई में जाएं तो हमें पता चलता है कि आदम कम से कम 100 साल से भी ज़्यादा यहोवा परमेश्वर के साथ रहा, उसकी प्रेजेंस में अदन की वाटिका में रहा। अदन की वाटिका जिसको यहोवा परमेश्वर ने आदम के लिए बनाया था, वो वाटिका जहाँ पे यहोवा परमेश्वर रोज शाम को घूमने के लिए आता था। वचन में हम पढ़ते हैं, और वहाँ पे यहोवा परमेश्वर ने आदम को रखा, उसने अपनी उपस्थिति में आदम को रखा। पर 100 साल से भी ज़्यादा समय तक यहोवा परमेश्वर की उपस्थिति में रहने के कारण भी आदम पाप में गिर गया। शैतान उसको भरमाने में सफल हुआ, उसको डेविल ने सांप को इस्तेमाल किया, हवा के पास भेजा, हवा को बहकाया, हवा को मूर्ख बनाया, हवा को बेवकूफ बनाया, हवा को अपनी चाल में ले लिया, और उसके कहने पे आदम ने भी वो फल खाया। 100 साल से भी ज़्यादा समय अगर हम अंदाज़ा लगाएं, मान लीजिए कि जब यहोवा परमेश्वर ने आदम के पाप के बाद उसे धरती पे भेजा, तो मान ले हम वो 110 साल का रहा होगा। ये कम से कम 10-20 साल बाद हम माने कि उसको पहला बेटा पैदा हुआ, तो भी 100 साल से वो प्लस का समय जाता है। जब आदम यहोवा परमेश्वर की उपस्थिति में रहा, उसकी प्रेजेंस में रहा, 100 साल से ज़्यादा समय परमेश्वर की प्रेजेंस में रहने के बाद भी आदम ने गलती की, जबकि यहोवा परमेश्वर रोज शाम को उसे मिल आता था। जिसको अथॉरिटी दी हुई थी यहोवा परमेश्वर ने पूरे अदन की वाटिका के ऊपर, उसके हर चीज़ को यूज़ करने की अथॉरिटी थी आदम के पास, अदन की वाटिका में रहने की। उसके स्वामी अदन की वाटिका में नहीं रहता था, और उसको भी शैतान ने पाप में फंसा के गिरा दिया। तो अब सोचिए हमें किस तरह से, किस रीति से परमेश्वर की उपस्थिति में चलने की ज़रूरत है, हमें परमेश्वर की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, हमें परमेश्वर की संगति की कितनी ज़रूरत है। तो सोचिए
हमें वचन को कितनी गहराई से जानने की ज़रूरत है। हमें परमेश्वर के साथ किस हद तक अपने रिलेशन को सुधारने की, किस हद तक अपने रिलेशन को परमेश्वर के साथ बिल्डअप करने की ज़रूरत है। अपनी बुद्धि को वचन से किस हद तक कसने की ज़रूरत है कि जबकि हम इस दुनिया में रहते हैं जहाँ पे पाप है, चोरी है, ठगी है, गुनाह है, हर तरह का पाप इस दुनिया में। हम जहाँ जॉब करते हैं वहाँ पर भी हमें सब कुछ मिलता है, बिजनेस करते हैं तब भी हमारे आले दुआले का माहौल ऐसे होता है, हम घरों में रहते हैं हमारे आस पड़ोस के लोग ऐसे होते हैं। तो सोच के देखिए कि हमें किस हद तक परमेश्वर की उपस्थिति और परमेश्वर की प्रेजेंस अपनी लाइफ में चाहिए। ये ज़रूरी है हमारे लिए कि हम वचनों के ऊपर मनन करें, वचन को पढ़ें, वचन को सुने और वचन को समझें। क्योंकि वचन परमेश्वर भी कहता है कि वचन को सुनो और समझने वाले बनो। कि सिर्फ वचन को सुन लिया, सुन के छोड़ नहीं देना, वचन को समझना है, वचन के अनुसार अपनी ज़िंदगी को जीना है, वचन को अपनी लाइफ बनाना है, अपनी लाइफ में ढालना है हमें। तभी हम परमेश्वर की उपस्थिति में चल सकेंगे कि अब्राहम मेरी उपस्थिति में चलता जा और सिद्ध होता जा। जैसे हमारे स्पिरिचुअल फादर रोज की रोटी में आजकल इसी चीज के ऊपर बता रहे हैं। अब्राहम ने जब अपनी गलती को माना, एहसास के पता चला उसको कि मैंने अपने बेटे को परमेश्वर से ज्यादा अहमियत देनी शुरू कर दिया, तो उसने अपने मन को बदल लिया। उसकी ज़िंदगी में परमेश्वर का वचन सबसे बढ़कर था। उसको भी परमेश्वर ने बोला कि अब्राहम मेरी उपस्थिति में चलता जा और सिद्ध होता जा। तो सोच के देखिए हमें कितनी परमेश्वर की वचन की ज़रूरत है, हमें कितनी ज़रूरत है परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने की, हमें कितनी ज़रूरत है प्रार्थना में बढ़ने की, वचन को पढ़ने की, रोज़े रखने की और हर संडे परमेश्वर की उपस्थिति में जाने की, परमेश्वर की संगति करने की हमें कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। आप सोच के देखिए, वो जो आदम 100 साल से ज़्यादा भी परमेश्वर की उपस्थिति में रहने के बाद भी पाप में गिर सकता है, तो हमें कितनी परमेश्वर की दया चाहिए, हमें परमेश्वर का अनुग्रह किस हद तक अपनी लाइफ के ऊपर चाहिए, ये आप सोच के देखिए। परमेश्वर के नाम के लिए भूख और प्यास हमें कितनी चाहिए, क्योंकि मत्ती 5 में लिखा है, धन्य है वो जो धर्म के भूखे और प्यासे को तृप्त किए जाएंगे। जब तक हम वचनों को मनन नहीं करते, जब तक हम परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की प्रेजेंस में नहीं जाते, जब तक हम उसके सामने अपनी भूख और प्यास को शो नहीं करते, वो भी हमारी जिंदगी में काम नहीं करता। सो अपने आप को वचन के साथ जोड़िए, वचन के द्वारा परमेश्वर के नज़दीक चाहिए, वचन के द्वारा परमेश्वर को हम लोग जानने की कोशिश करें, वचन के द्वारा परमेश्वर के हृदय को जानने की कोशिश करें कि वो हमसे क्या चाहता है, वो हमसे क्या कहना चाहता है, वो हमसे किस चीज़ की एक्सपेक्ट रखता है। वो तो ये कहता है ना कि मेरी उपस्थिति में चल। सिद्ध तो हमें परमेश्वर ने करना है, हम अपने आप को सिद्ध नहीं कर सकते। अगर ये हम सोचें कि हम अपने आप को सिद्ध कर सकते तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सिद्ध करने का काम भी परमेश्वर का ही है। वो अपने अनुग्रह के द्वारा ही हमें सिद्ध करता है। वो जो मुझे सामर्थ देता है उसमें से मैं सब कुछ करता हूँ। मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से ही हूँ, पौलुस कहता है। हम जो भी हैं परमेश्वर के अनुग्रह से। अगर इस समय हम परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठे हो, वो इसलिए कि परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की दया, परमेश्वर की नजर, परमेश्वर की दृष्टि हमारे ऊपर है, इसलिए हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हैं। हमें परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ना है और सिद्ध करेगा परमेश्वर में जब हम अपनी परमेश्वर के आगे अपनी भूख और प्यास को रखेंगे, उसको बोलेंगे प्रभु मैं सिद्ध कर, मुझे सिद्ध कर, मुझे सिद्ध कर। परमेश्वर मैं तेरी उपस्थिति में बढ़ना चाहता हूँ, मुझे अपनी दया दे, मेरा अपना अनुग्रह दे मेरे परमेश्वर, ताकि मैं तेरी उपस्थिति में बढ़ सकूँ। खुदा मैं सिद्ध हो सकूँ, मैं तेरी इच्छा तेरी मर्जी के अनुसार चल सकूँ। उसके लिए मुझे अपनी लाइफ से कुछ भी छोड़ना पड़े, कुछ भी निकालना पड़े, तो मैं उसके लिए तैयार हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। जैसे अब्राहम तैयार हो गया था,
अपने बेटे को बलि करने के लिए। अगर कुछ चीज़ों को जो हमारे बहुत नज़दीक है, कुछ रिलेशंस जो हमारे बहुत नज़दीक हैं, उनको कुछ देर के लिए हमें अपने से अलग भी करना पड़े, तो डरिए मत, घबराइए मत। बोलिए परमेश्वर को, खुदावंद मैं तैयार हूँ तेरी इच्छा तेरी इस मर्जी को पूरा करने के लिए। अगर इसका कुछ देर का, मैं से दुख नहीं कहूँगी, ये कुछ देर की दूरी अगर परमेश्वर मेरे बच्चों की भलाई के लिए, अगर मेरे रिश्तेदारों की भलाई के लिए, अगर मेरी भलाई के लिए है, तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। क्योंकि वचन कहता है सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। क्योंकि हमने जान लिया है हमारे साथ बुरा नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि हम उस ऐसे परमेश्वर के हाथों में हैं जो सामर्थी है, जो जिंदा है, जो दयावंत है, जो जलाली है, जो हमारी छोटी सी छोटी की बात की भी फिक्र करता है। हम उस परमेश्वर के हाथों में हैं। ध्यान रखिए, हम उसके हाथों में हैं और वो हमेशा रखेगा। वो हमारी छोटी सी छोटी बात को भी जानता है, चाहे धर्मी हो उसकी भी, चाहे पापी हो उसकी भी। सो वचन के अनुसार वचन में बढ़िए, परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़िए, वचन को पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा वचनों पे मनन कीजिए, पवित्र आत्मा की सामत को मांगिए, पवित्र आत्मा की गाइडेंस को मांगिए, ताकि जो परमेश्वर आपको और ज़्यादा अपने लिए, अपने काम करने के लिए, अपनी महिमा करने के लिए, अपने राज्य को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सके। और जिसे वो इस्तेमाल करे धन्य है, जिसे परमेश्वर अपने कामों के लिए इस्तेमाल करे, उसको हमेशा परमेश्वर का धन्यवाद शुक्र करना चाहिए। जिसको परमेश्वर अपने कामों के लिए इस्तेमाल करता है, परमेश्वर का शुक्रिया करना चाहिए। उसके लिए कुछ देर की परीक्षाएं भी हो तो कोई बात नहीं है, क्योंकि वो परीक्षाएं एक ना एक दिन हमें उस टॉप पर ले जाएंगी, यहाँ पे हमने कभी सोचा भी नहीं होता। वह परीक्षा हमें और जिनके लिए परमेश्वर हमें खड़ा किया है, उनको भी हम स्वर्ग में लेके जाएंगे यीशु मसीह के सामने। मैं विश्वास करती हूँ आज का वचन जो परमेश्वर की अगुवाई से सबके लिए है, सबको ब्लेस करेगा, आशीष और बरकत देगा, और पाप से दूर रहने के लिए, इस संसार में रहते हुए भी संसार से दूर रहने के लिए बल और ताकत देगा। इस चीज़ का कि हमें परमेश्वर की उपस्थिति में किस तरह से चलना है, किस हद तक चलना है, वचन को हमने किस तरह से मनन करना है, परमेश्वर के साथ वचनों के द्वारा कैसे जुड़ना है, इसके द्वारा आज का वचन सबकी सहायता करेगा। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन, आमीन, आमीन।